नमस्कार। अब मैं आप लोगों के समक्ष एक छोटी-सी कथा का वर्णन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वो कथा इस प्रकार है। सेवरी मतंग ऋषि के आश्रम में सत्संग किया करती थी और सेवा भी करती थी। सत्संग भी करती थी और सेवा का कार्य भी करती थी। सेवा से गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं। उदाहरण आप देखेंगे, सेवरी क्या करती थी, वो आश्रम की सफाई करती थी। मतंग ऋषि के आश्रम में और भी छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते आते थे, लेकिन इसके मन में न जाने क्या हो गया कि रात्रि में उठ करके जब सब लोग सो जाते थे तो रात्रि में वो 11 बजे 10 साढ़े 10 बजे करीब एक छोटा सा वृक्ष था, वो वृक्ष पर चढ़ जाती थी झाड़ू लेकर के और 3 बजे रात्रि में ही उठ करके वो वृक्ष से उतर करके आश्रम की सफाई कर दिया करती थी। तो मतंग ऋषि ने देखा कि वो आश्रम की सफाई आखिर कोई मर्द है, लड़का है या कोई महिला है, इस सफाई का कार्य कौन करता है, कि कोई महिला है, इस सफाई का कार्य कौन करती है। शिष्यों को मतंग ऋषि ने कहा कि तुम लोग पता लगाओ कि इस कार्य को वो कौन क्या कौन कर रही है, इसको आशीर्वाद देना है। छात्र छात्रों से यह पता नहीं चला। एक रात्रि को मतंग ऋषि स्वतः भर रात्रि जाग करके और ये पता लगाए, देखा कि एक रात्रि में 3 बजे रात को पेड़ से वृक्ष से एक औरत झाड़ू लेके नीचे आती है और आश्रम की सफाई करती है। वो नज़दीक जा रहे हैं और वो पढ़ी लिखी नहीं थी सेवरी, वो समझ रही है, वो भाग रही है, वो समझ रही है कि हमको श्राप तो नहीं दे देंगे। लेकिन मतंग ऋषि इस बात को भांप गए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें श्राप नहीं दूंगा, तुम्हें तो आशीर्वाद मैं देने के लिए आ रहा हूँ, रुक जाओ, ठहर जाओ। सेवरी रुक गई। सेवरी को उन्होंने कहा कि तुम प्रतिदिन जो आश्रम की सब सेवा करती हो, इससे मुझे काफ़ी प्रसन्नता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में यह कह रहा हूँ कि जब रामावतार होगा तो राम स्वयं तुम्हारी कुटिया में पैदल चल के आएंगे। तो यही हुआ भी। रामावतार में जो सेवरी की कुटिया में पैदल चल करके श्री राम आए। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।